जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् स्वयं कर्म सब नाश कर प्रगटायो निज भाव परमात्म सर्वज्ञ को बंदो कर शुभ भाव। ईष्टोपदेश नामक ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर कहते हैं कि जिसे आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत द्रव्य एवं भाव रूप समस्त कर्मों के संपूर्ण रत्नात्रयात्मक स्वरूप के द्वारा सर्वथा नष्ट हो जाने से निर्मल निश्चल चैतन्य रूप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को जो कि मुख्य एवं अप्रतिहत अतिशय वाला होने से समस्त सांसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है, नमस्कार। यहाँ पर किस आत्मा की बात चल रही है? सिद्ध परमात्मा की बात चल रही है। कैसे है वो? समस्त संसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है। अंतिम लाइन क्या बोला? समस्त सांसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है। समस्त सांसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है। तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे जो सिद्ध परमात्मा है, समस्त सांसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है। कैसे हैं वो? अप्रतिहत अतिशय वाले हैं। कैसे हैं? अप्रतिहत अतिशय वाले, मुख्य एवं अप्रतिहत अतिशय वाले। कैसे हैं? संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि केवल ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए यहाँ लिखा है संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है। संपूर्ण ज्ञान स्वरूप कहने का मतलब है केवल ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। संपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को, कैसे वो आत्मा? जो कि मुख्य एवं अप्रतिहत अतिशय वाला है और समस्त प्राणियों से उत्कृष्ट है। ये विशेषण है उनके। उन्हें नमस्कार। हम उन्हें नमस्कार क्यों कर रहे हैं? विचार। उन्हें नमस्कार क्यों कर रहे हैं? नमस्कार का मतलब क्या होता है? नमना। नमने का मतलब क्या होता है? झुकना। झुकने का क्या मतलब होता है? कि उधर आकृष्ट हो। ऊपर आप कोई भी वस्तु फेंकते हैं तो नीचे आती है, क्योंकि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो अपनी तरफ खींचती है। समझ में आ गया? चुंबक लोहे को खींचती है, प्लास्टिक को नहीं खींचती। किसे खींचती है? लोहे को खींचती है। इसका मतलब ये हुआ
कि चुंबक की तरफ लोहा खींचता है, लकड़ी नहीं खींचती, प्लास्टिक नहीं खींचती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिद्ध परमात्मा चुंबक है तो उनकी तरफ कौन खींचेगा? जो भव्य जीव, हर कोई नहीं खींचेगा। आपका मन किधर खींचता है? समझ गए? तो डायमंड है, प्लेटिनम है, समझ गए ना? उन्हें देख देख के वाह, अरे साहब इनके पास मजे। अपने आप तुम्हारे मन में एक पैदा होती बात, चलो भाई ऐसा बहुत बड़े हैं, बड़े जाने माने लोग, ठीक है, तो तुम्हारा मन क्यों खींच रहा है उधर? गाय भैंस का क्यों नहीं खींच रहा? वे खड़े रहे सामने तो गाय भैंस उधर मुंह भी नहीं उठा के देखती। कोई साधु है, मुनिराज हैं, उनके सामने चक्रवर्ती खड़ा रहे तो वो आंख उठा के भी नहीं देखते कि कोई है ये विशेष। क्योंकि तुम्हारे अंदर उस जो चक्रवर्ती है उसकी संपदा की तरफ आकर्षण है, इसलिए तुम्हें उस चक्रवर्ती की महिमा आती है। बात को पकड़। चुंबक में भी कोई चीज है और लोहे में भी कोई चीज है जिसकी वजह से दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। अगर उस लोहे में से वो चीज निकल जाए, कौन सी? जो चुंबक की तरफ खींचती है, तो फिर चुंबक उसे नहीं खींच पाती। जैसे स्टील के बर्तन, उन्हें क्या बोलते हैं पता? क्या बोलते हैं उन्हें? स्टेनलेस स्टील। ये लोहा है। ये जो बर्तन आते हैं ना, गिलास कटोरी, ये लोहे के हैं। कौन सी धातु है? लोहा। लेकिन इसमें से स्टेन निकाल दिया। अब स्टेन निकल गया तो उस पर जंग नहीं आता। समझ में आ गया? तो फैक्ट्री में क्या करते हैं, इस धातु में से स्टेनलेस कर देते हैं इसे। और फिर आप, पहले क्या होता था कि चुंबक लगा लगा के देखते थे, अब तो कंपनियों के आ गए, अब कौन समझे? अब तो इतना धोखाधड़ी नहीं रह गई। पहले जमाने में क्या करते थे, वो उसपे पॉलिश वॉलिश सी कर देते थे और चुंबक लगाते थे। अब चुंबक नहीं चिपक रही। देखो साहब, प्योर स्टील है ये। क्या बोलते थे? प्योर स्टील। ये तो आम भाषा है प्योर स्टील कहना। प्योर स्टील, स्टील का मतलब लोहा होता है। समझ गए ना? ये लोहा है ना, ये लोहा, ये स्टील कहलाता है। और जिसके बर्तन होते हैं वो क्या कहलाता है? स्टेनलेस स्टील। तो वो ये नहीं कहते थे कि ये प्योर स्टेनलेस है, क्या कहते थे? प्योर स्टील है। तो लोग स्टील के बर्तन मतलब ये वाले समझते हैं, और वास्तव में स्टील माने लोहा होता है। तो चुंबक जब लगाते तो उस पर चिपकती नहीं थी वो, तो आप कहते थे हाँ ये प्योर है, असली है। तो चुंबक क्यों नहीं खींच पा रही उसे? क्योंकि उसमें से वे तत्व निकल गए जो चुंबक की तरफ खींचते थे। अगर उसके अंदर कुछ परसेंट वो रह गए तो भी हल्की हल्की खींचती है, लेकिन बिल्कुल निकल जाए तो बिल्कुल नहीं खींचती है। ऐसे ही आत्मा किसकी तरफ खींच रहा है? इस बात से साबित हो जाता है कि इसमें उस जाति के कीटाणु हैं, वे तत्व है। तो समझ में आए? चौराहे पर एक बड़ी सुंदर युवती, मृतक शरीर पड़ा हुआ,
उसके बदन पे गहने पड़े हुए, वहां से कई लोग खड़े, एक कुत्ता खड़ा है, एक चोर खड़ा है, एक कामी पुरुष खड़ा है, एक कोई साधु सज्जन पुरुष खड़ा है। कुत्ता सोच रहा है ये भीड़ भागे तो मैं इसे खा जाऊं। चोर सोच रहा है ये भीड़ हटे तो मैं गहने लेके साफ हो जाऊं। और कामी भोगी पुरुष सोच रहा है कितनी सुंदर स्त्री अगर ये जीवित होती तो मैं भोग करता। और वो जो सज्जन सब धर्मात्मा व्यक्ति है वो सोच रहा है देखो जीवन कितना क्षणभंगुर है। अभी बाजार जा रही थी, आयु पूरी हो गई, गिर गई, मर गई, खत्म हो गई। समय का कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं 2 मिनट पहले आ जाता तो शायद इसे को नमो पार्वती सुना दे। युवती एक है लेकिन सबको भाव अलग अलग। ये क्यों आ रहे हैं अलग अलग? जिसके अंदर जैसे कीटाणु है वैसे आ रहे। ये कीटाणु क्या है? कर्म। समझ में आ गया? ये कीटाणु क्या है? पुद्गल पुद्गल की तरफ खींचता है। ख्याल में आ गया क्या? ये चेतना का कार्य नहीं है, ये किसका कार्य है? कर्म का, पुद्गल का। एक व्यक्ति को जिन मंदिर देख के बड़ा बहुमान आता, अरे कितना भव्य मंदिर, कैसी मनोज्ञ प्रतिमा, उसको एकदम हर्ष होता है। लेकिन सबको तो नहीं होता। समझ आया? अखबार में आपको सूचना मिले कि भूगर्भ से ऐसी फोटो आए, ये भगवान की एक मूर्ति मिली है, तो दुनिया के सब लोग देखते हैं लेकिन किसी को नहीं आता। लेकिन आप लोगों को आता है। क्यों आता है? हमारे भगवान। ये क्या? उनके पास उस जाति का कर्म नहीं है, उन्हें उस प्रतिमा के प्रति कोई समर्पण भाव, आकर्षण भाव, आस्था का भाव नहीं है, इसलिए वो देखने के बाद उन्हें कोई भाव नहीं है। आपको आया क्योंकि आपके भीतर उस प्रतिमा के प्रति पूज्यता का भाव पड़ा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पूज्यता का भाव नहीं है और वो प्राचीनता में विश्वास रखता है, होते हैं इतिहासकार लोग होते हैं, वो कहते हैं बड़ी कलात्मक मूर्ति है, बहुत प्राचीन मूर्ति है, उसे उस बात का आश्चर्य आता है। क्यों आया उसे? क्योंकि उसके अंदर उस जाति के संस्कार पड़े, कर्म पड़े। आगे समझ में है ना? तो ये जो नमस्कार हो, नमस्कार का मतलब झुकाव आया, अंदर से परिणाम झुक रहे हैं उसके, उनके प्रति। किनके प्रति? सिद्धों के प्रति। उन सिद्ध परमात्माओं के प्रति अंतर से एक ऐसा भाव आता है, ओ ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। ऐसी एक आत्मा, दिव्य आत्मा, जिसकी सारी परतंत्रता पराधीनता समाप्त हो गई। ख्याल में है? उनका नाम सुनते ही, उनका स्वरूप ज्ञान में आते ही अंदर से ऐसा होता है, हाँ लाभ होता है। तो किसको? सबको नहीं होता। वो उसे होता है जिसके पास उस जाति के भाव हैं, संस्कार। नहीं तो आपको कोई सुंदर व्यक्ति देख के उधर आकर्षण होता है, कोई पैसे वाला देख के आकर्षण होता है, किसी के बढ़िया सुंदर वस्त्र देख के आकर्षण होता है। तो जिसको जिसमें रुचि होती है उसका आकर्षण उसी में होता है। आगे समझ में क्या नहीं है? आपका चित्त किधर झुक रहा है,
आपके भाव कहाँ जा रहे हैं, आपका मन कहाँ लग रहा है, आपको किसकी महिमा आ रही है, किधर आकर्षण होता है, इस बात से पता चलता है कि आपके भीतर में क्या पड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई है? है? कुछ चीजें ऐसी होती है, देख एक बच्चे पहले करते थे ना, कागज के छोटे 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 पीस कर लेते थे और प्लास्टिक को ऐसे रगड़ते थे और फिर कागज के पास ले जाते थे, तो वो कागज के टुकड़े उससे चिपकते पेन में। समझ में आ गया कि नहीं है? इसका मतलब क्या है कि उसमें ऐसे रगड़ाने से वो प्लास्टिक के अंदर, उस पेन के कैप के अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो कागज को खींच लेती है। तो ये पुद्गल की व्यवस्था, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल की तरफ क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसमें उस जाति का कोई भाव पड़ा हुआ है, परिणाम पड़ा हुआ है, गुण पड़ा हुआ है, धर्म पड़ा हुआ है। धर्म मतलब ये वाला धर्म नहीं, धर्म माने उसका गुण। जैसे हम कहें अग्नि का धर्म क्या है, दाह है, जलाना, उष्णता। नमक का धर्म क्या है, खारापन। ये उसके धर्म है। समझ में आ गया? तो क्या आत्मा का बाहर में किसी सुंदर रूप को देख के आकर्षित होना आत्मा का धर्म है क्या? ये नक्की करो। नहीं है तो इसका मतलब क्या है? धर्म नहीं है तो अधर्म है। अधर्म का मतलब विकार है। आगे समझ में? तो विकार निकालने लायक है। क्या कहा? किसी का वहां पर सोना चांदी देख करके, अरे यार बहुत माल है यार, अपने पास हो जाए, यहां से लोग हट जाए, निगाह नहीं हो, अपन उठा के ले जाए, तो ऐसा भाव आए तो क्या समझेंगे? अंदर में चोरी का भाव। इसे क्या कहेंगे? चोरी का भाव। ख्याल में आ गया है? इसे क्या कहेंगे? चोरी का भाव। तो क्यों आया आपको वो भाव? एक व्यक्ति को देख के, अरे यार पता नहीं किसका केला गिर गया, सामान गिर गया, बहुत परेशान हो रहा होगा बेचारा, है बड़ा दुखी हो रहा होगा वो। समझ में आया, देखो तो जरा कोई यहाँ पे निशानी मिल जाए, कोई पर्ची मिल जाए तो हम उसे फोन कर दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसे चोरी का भाव नहीं आ रहा। उसे क्या आ रहा है कि इसकी वजह से दूसरा दुखी हो रहा होगा, उसको उसके पास पहुंचा दे। इसका मतलब उसमें दया का भाव है। समझ में आ गया? अब वो कहे, एक ने कहा अरे यार किसी बात करते हुए वो बहुत परेशान होगा, अरे भाड़ में जाने तो, मरने तो, अपने को क्या, अपने को माल मिल जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर दया का भाव तो बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जैसे अंदर में पड़े हुए संस्कार हैं, ये उसका स्वाद है। कठिन तो नहीं लग रही? देखो कितना बड़ा विज्ञान बता दिया। आप समझते हो ये पता नहीं कहां से आते हैं बाप? है? उदाहरण दे। कभी कभी आपको भोजन अपच हो जाता है, आपने आम खाए, वो भोजन अपच हो गया, तो डकार में किसका स्वाद आता है? आम का। हाँ? आता है ना, पता चलता है ना, आम की आई है खुशबू। तो जो अंदर में पड़ा है उसी की तो खुशबू आएगी। हाँ? अगर वो पच गया माने जल गया, तब फिर उसकी खुशबू डकार नहीं आएगी। और यदि वो अभी पचा नहीं है, पड़ा है, तो डकार आएगी, उसकी खुशबू आएगी। ऐसे ही ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना। क्या बोला? और ज्ञान उस ज्ञेय को पचा गया।
क्या कहा? ज्ञान उस घी को पचा गया तो कोई खुशबू नहीं आएगी। क्या समझ में आएगी? अग्नि बड़ी भयानक हो और उसमें आप नीम की लकड़ी डाल दें, पचा जाती। और अग्नि हल्की हो तो उसमें से धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं। और धुआं कैसा आता है? कड़वा। नीम की लकड़ी है ना, और अग्नि प्रचंड हो और लकड़ी सूखी हो तो उसे 1 सेकंड में स्वाह कर देती। वो धुआं नहीं आता उसमें से, ना कोई नीम की कड़वी खुशबू आती है, वो पचा जाती है। तो समझ में आया कि नहीं है? जो लोग मेहनत करते हैं, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके अंदर दाह अग्नि अग्नि जठराग्नि इतनी प्रज्वलित रहती है, वो लक्कड़ पत्थर कुछ भी खाएं सब हजम हो जाता है। समझ में आई है कि नहीं? ऐसे भगवान केवली ज्ञान की उनकी अग्नि इतनी है, वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए ध्यान अग्नि के बल से। वो केवल ज्ञान में लोकालोक के गे सब बच जाते हैं। उसमें उन्हें राग द्वेष की गंध नहीं आती। क्या समझ में? हाँ? उनको राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। यहां थोड़ा सा भी कोई गे बने तुरंत रिएक्शन आता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता? कुछ भी गे बने माने जानने में आए। गे का मतलब समझते हो कि नहीं? अब हम कहते हैं ज्ञान का गे बनना। गे बनना माने ज्ञान में जानने में आना। कोई भी विकल्प आएगा, आता है कि नहीं आता? इंस्टेंट पता चलता है कि नहीं चलता? क्यों? हमारी आंखें ऐसे घूमे, क्यों घूमी? कुछ हुआ ना भीतर, कोई भाव आया, उसकी वजह से घूमी है ये। कभी कभी अपने को लगता है शायद कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? क्यों देख रहा है? क्या सोच रहा है? ये इतनी तेज आते हैं भाव, है ना, जैसे बिना सोचे समझे आए। बुद्धि नहीं लगाई तुमने, आगे समझ में कि नहीं? इसका मतलब उनके संस्कार इतने रमे हुए हैं कि वहां सोचने की भी जरूरत नहीं। क्या समझ में आएगी? आदत में आ गए। आप जो गाड़ी चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, इतना आदत में आ गया कि अब आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि इतनी जगह है, निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। फटाक से निकाल जाते हो। किसने देखा? ये नापतोल किसने की कि कितनी चौड़ी जगह है, कितने में से निकलना है, क्या करना है? अभ्यस्त हो गया। क्या हो गए? अभ्यस्त, हैबिचुअल। आपको उसका इतना अनुभव हो गया, पक गई वो बात। समझ में आ गया क्या? हाँ? तो अनादिकाल से इस आत्मा ने यही किया। क्या किया है ना? और उसकी आदतें इतनी पक गई कि किसी भी ज्ञेय को जानने के बाद आपको क्या भाव उत्पन्न होता है, आप उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, उससे भेद विज्ञान नहीं करते। क्या बोला? क्या नहीं करते? भेद विज्ञान नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? और उसका पोषण करते हैं। क्या बोला? क्या करते हो? उसका पोषण करते हो। कैसे? जैसे मान लो लकड़ी में आग लग रही है, आग जली है, ईंधन जल रहा है, आपने उसमें लकड़ी डाल दी। तो आपने देखा यार इस लकड़ी के डालते धुआं आया,
ये जली नहीं, तो आप क्या समझते हो? लकड़ी गीली है। समझ में आ गया? अब गीली लकड़ी को जलाने के लिए क्या करते हो? उसमें और समीधा डालते हो, घी डालते हो, कपूर डालते हो, ताकि अग्नि तेज होके इसके अंदर जो नमी है उस नमी को भी जल्दी सोख के इसे जला दे। आगे समझ? हाँ, पहले अंगीठी होती थी, अंगीठी से पहले चूल्हे होते थे, पहले चूल्हे होते थे, फिर अंगीठी आई, अब तो गैस आ गई। ठीक, तो चूल्हे होते थे, उसमें लकड़ी जलाते। समझ रहे हो बात को? और गांव में दूसरे घर से आंच लाई जाती थी। क्या पता आंच कैसे लाई जाती थी? कि दूसरे का चूल्हा जो जल रहा है उसमें से एक अंगारा या तो किसी अपने गोसे पे रख ला है, चिमटे में पकड़ ला है, और उससे अपना चूल्हा जलाते। तुम सोचो वो दिन थे, दिया सलाई नहीं थी। हाँ, ख्याल में आ गया? तो सोचो, उसे ये पता है कि अगर इससे भी आग नहीं जली तो फिर जाना पड़ेगा, तो वो कितना जागरूक होकर के अपना चूल्हा जलाता कि बुझ ना जाए। और ये जो ईंधन है ये भी सूखा हो, उसकी बड़ी तरकीब होती थी कि कैसे जो है ये आग पकड़ ले। क्या यहां भी हम इतने सजग हैं कि अपने उपयोग रूपी चूल्हे में ध्यान की अग्नि जलाना है, जिसमें कर्मों को जलाना है, विकारों को जलाना है, कैसे उसे जागरूक किया जाए, क्या उसमें विवेक रखा जाए? नहीं। यहां तो क्या होता है, यदि ज्ञान में किसी का रूप आया, देखने में भाव आया, कितना सुंदर है, तो क्या आप उसमें तत्व ज्ञान की अग्नि और विशेष जलाते हैं क्या? अरे, तत्व ज्ञान लगाओ, वस्तु स्वरूप लगाओ, क्या सुंदरता, काय की सुंदरता। ये तो हाड़ मास की चमड़ी का रूप है, और सुंदर है, सुंदर तो तेरी सोच है। क्या बोला? ना कोई वस्तु सुंदर है, ना कोई वस्तु असुंदर है। ये तो तेरी मान्यता है, तेरी सोच है, तेरे भावों में है। ये विचार करते हैं आप, या फिर वापस, ओ कितना सुंदर, कितने पैसे वाला है, इसकी ड्रेस कितनी बढ़िया है, इसकी हवेली बिल्डिंग कितनी बढ़िया है। तो पहले से ही तुम्हारे भीतर में उस जाति का संस्कार पड़ा है, और पुनः फिर आपने अपने उस संस्कार को रिन्यूअल कर लिया। जैसे लाइसेंस का नवीनीकरण होता है ना, ऐसे ही आपने अपने संस्कार का भी नवीनीकरण कर दिया, रिन्यूअल कर लिया, उसको पुष्ट कर दिया। क्या पुष्ट कर दिया? इतनी बढ़िया है। करना क्या था इसमें? क्या बढ़िया? बढ़िया तो अपना ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञेयों को जानने के बाद भी उस रूप नहीं होता। सुंदर तो अपना ज्ञान स्वरूप है, जो रूप को जानने के बाद भी उस रूप नहीं होता, वो रूप सुंदर है, वो ज्ञान सुंदर है। ये हवेली की क्या महिमा करें? क्या बोले? तो पुद्गल का स्कंद है, मैं चैतन्य आत्मा हूं। आपने यदि इस वस्तु स्वरूप की ध्यान की अग्नि को प्रज्वलित नहीं किया तो क्या होगा? वो जो ज्ञान का घी बना है ना, वो ज्ञान में पचेगा नहीं। क्या? पचेगा नहीं,
और क्या होगा, वो अपच होगा। जैसे भोजन किया, वो भोजन पचा नहीं, तो क्या होगा, अपच होगा। अपच होगा तो उसकी डकारें आएंगी। ऐसी बार बार उसका याद आना, स्मरण होना। किसका? जिन गेयों को देखा जाना है आपने, स्वाद याद आ रहा है बार बार। हलवा बहुत बढ़िया था, खीर बहुत बढ़िया थी। क्या समझ में आ गया? मुनीश्वरों को नहीं आता आज आहार में क्या खाया था, क्या बढ़िया था। मुनीश्वरों को ये विकल्प नहीं आते कि आज चक्रवर्ती का महल कितना बढ़िया था, उनके घर मेरा आहार हुआ। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान में इतना पाच्यपन आ गया है कि वो गेयों को हजम कर जाता है। इसका नाम वितरकता है। तो समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं लग रही? हमारा ज्ञान भी इतना पावरफुल बनना चाहिए। बन सकता है? हाँ, बन सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा ज्ञान गुण उनके पास है, ऐसा ही ज्ञान गुण हमारे पास है। ध्यान देना, ये जो इतनी प्रज्वलित अग्नि दिखाई दे रही है, जिसमें जो डालो सो स्वाहा, जिसमें जो डालो सो स्वाहा, ये अग्नि भी उसी अंगारे से जली थी, या वो अंगारा उसके घर से लाया था उधार, अपना चूल्हा जलाया था। लेकिन ऐसी तरकीब से जलाया, उसने ऐसा उसको विकराल रूप बना लिया अपनी अग्नि का, तो उसमें जो ईंधन डालो, गीला सूखा। अब शुरू में नहीं डाला था गीला उसने, शुरू में गीला डाल देता तो वो बुझ जाती। क्या समझ? ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्या करना है आपको, आरंभ में जो आपके ज्ञान का टिमकारा है, ये यहाँ जो रुचि बनी है यहाँ पर अर्जुन, हाँ, ये चिंगारी है। इसको बुझने मत देना। इस चिंगारी को हर जगह मत लगा लेना भी। इसलिए इस चिंगारी में मैं ये चाहता हूं कि ऐसा तत्व ज्ञान पड़ जाए, ऐसा ज्ञान आपको पकड़ में आ जाए, अपना आत्म स्वरूप पकड़ में आ जाए, जो उसको और विकराल बना दे। और इतना विकराल बना दे कि उसमें जो भी गे डले, नो इफेक्ट, कोई रिएक्शन। ज्ञान का गे बन के रह गया, खत्म। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो उसे सोचते ही रहते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं, उसे याद करते रहते हैं। डकार पे डकार, डकार पे डकार, डकार पे डकार। समझ आ गया ये? हाँ, जैसे पेट की अग्नि इतनी होना चाहिए, पाचक होना चाहिए हाजमा, ऐसे आपके ज्ञान का हाजमा भी इतना पाचक होना चाहिए। कोई भी घी बने, ना तो क्रोध का धुआं उठे, ना मान का धुआं उठे, ना मायाचारी का धुआं उठे, ना लोभ का धुआं उठे। समझ आ गया? जैसे उस दिन गर्मी थी ना, लाइट भग गई थी, तो क्रोध की आगे धुआं नहीं उठा था उस दिन। इतनी गर्मी, पता नहीं कब को आएगी लाइट, क्या होगा। हो रहा था? नहीं हो रहा था ना? तो अच्छा था कि नहीं था? और बेचैनी हो जाती तो क्या होता फिर? मन नहीं लगता। तो बोलो, तो ऐसा हर जगह थोड़ी होता है। गुस्सा आता है कि नहीं आता? जब कोई काम हमारे मन के हिसाब से नहीं होता तो गुस्सा आता है कि नहीं आता? तो इसका मतलब क्या हुआ, धुआं उठ रहा है क्रोध का। बढ़िया काम हो गया, मैंने किया, मान का धुआं है। किसी भी चीज को देखो, अरे अपने पास भी होना चाहिए ऐसा, ये लोभ का। इसका मतलब तुम्हारी अग्नि कमजोर है, धुआं उठ रहा है। तुम्हारे ज्ञान की ध्यानाग्नि इतनी कमजोर है कि तुम उस गेय को पचा नहीं पाए, इसलिए इसमें से कसायों का धुआं उठ रहा है। तो क्या करना, तत्व ज्ञान का समीधा डालो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, वो तत्व ज्ञान और वस्तु स्वरूप सिखाए। अब आ गया कि नहीं आया? तो इसको इसी एंगल से सीखना, और सीख करके उसका उपयोग कैसे करना है,
ताकि हमारी ज्ञान की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाए कि उसमें जो कुछ भी आए तो सब खा जाए। यानी ज्ञान किसी भी चीज को, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, मच्छर हो, गरीबी हो, अमीरी हो, मान हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, आलोचना हो, कोई गाली दे रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कैसा भी हो गया, शरीर कामदेव जैसा हो या गला हुआ कुष्ठ रोग जैसा हो, कोई भी ज्ञान का ये बने, जानने में आए, धुआं नहीं उठना चाहिए, वो ज्ञान सबको हजम कर जाना चाहिए। आगे समझ में नहीं है? हाँ, बस उसका जीवन कैसा होगा? कैसा होगा वो जीवन? आनंद में होगा, शांति में होगा, सुख में होगा। आई समझ में कि नहीं आई? है तो संपूर्ण रूप से ऐसा जीवन कौन जी रहे हैं? अनंत और सिद्ध परमात्मा जी। और बहुलता में कौन जी रहे हैं? आचार्योपाध्याय साधु जी रहे हैं। और हमें भी ऐसा जीवन जीना है, इसलिए हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनके उपदेश को सुन रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपनी अज्ञान की अग्नि को इतना प्रज्वलित किया है, क्योंकि हम भी वैसी ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करना। समझ में आ गया? ओम नमः शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते